तो दोस्तों नमस्कार, इक्नो चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल इक्नो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से अब तक खबर को सबसे पहले पहुंचाया जा सके। हेलो दोस्तों, अब तक की बहुत बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी को गत 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों आइए जानते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। आपको कुछ शॉर्ट में बताते हैं, आप भी जानिए, जानना जरूरी भी है। भारतीय राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, लेकिन अंततः उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर संपन्न हुआ। गुदड़ी के लाल धरती पुत्र प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते हुए वह इस शीर्ष पद के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत में देश के प्रथम नागरिक के तौर पर उनका नाम लिखा जाना था। दर्शकों तक जो कांग्रेस के संकट मोचक रहे और जिन्हें देश के सर्वाधिक सम्मानित राजनेताओं में शुमार किया जाता है, वैसे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सोमवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। 5 दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रहे मुखर्जी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। सोमवार शाम उन्होंने राजधानी दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे युवा वित्त मंत्री थे। पश्चिम बंगाल में जन्मे इस राजनीतिक के नाम कई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। वे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे और हर कोई उनकी याददाश्त क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और मुद्दों की गहरी समझ का मुरीद था। साल 1982 में वे भारत के सबसे युवा वित्त मंत्री बने। तब वह 47 साल के थे। आगे चलकर उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त व वाणिज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो इतने पदों को सुशोभित करते हुए इस शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचे। दोस्तों, पीएम न होते हुए भी प्रणब मुखर्जी 8 वर्षों तक लोकसभा के नेता रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। यही वजह थी कि दशक दर दशक वे कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरते चले गए। मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री पद पर न रहते हुए भी 8 वर्षों तक लोकसभा के नेता रहे। वे 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। दोस्तों, राजनीतिक जीवन की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने उल्लेखनीय राजनीतिक सफ़र में उन्होंने और भी कई उपलब्धियां हासिल की। उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1969 में बांग्ला कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद बनने से हुई। बाद में बांग्ला कांग्रेस में विलय हो गया। मुखर्जी जब 2012 में देश के राष्ट्रपति बने तो उस समय वे केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर कुल 39 मंत्री समूहों में से 24 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साल 2004 से 12 के दौरान उन्होंने 95 मंत्री समूहों की अध्यक्षता की। राजनीतिक हलकों में मुखर्जी की पहचान आम सहमति बनाने की क्षमता रखने वाले एक ऐसे नेता के रूप में थी जिन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विश्वास का रिश्ता कायम किया, जो राष्ट्रपति पद पर उनके चयन के समय काम भी आया। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन उनका राजनीतिक सफर बहुत भव्य रहा, जो राष्ट्रपति भवन पहुंचकर संपन्न हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना उन्हें नसीब नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने खुलकर इस बारे में अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। अपनी किताब द कोऑलिशन ईयर्स में मुखर्जी ने माना कि मई 2004 में जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने उम्मीद की थी कि वह पद उन्हें मिलेगा। दोस्तों, 2004 में पहले बार पहुंचे लोकसभा, 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। मुखर्जी बतौर सांसद सबसे लंबी अवधि तक देश की सेवा करने वालों में शुमार थे। 1971 में बांग्ला कांग्रेस के विलय के बाद वे कांग्रेस संसदीय दल के सदस्य बने। वैसे उन्होंने सरकार में विभिन्न पदों को सुशोभित किया, लेकिन 2004 में पहली बार उन्हें लोकसभा पहुंचने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, 23 सालों तक CWC के सदस्य रहे। आज़ादी के बाद के भारत के राजनीतिक इतिहास और शासन की गहरी जानकारी रखने वाले मुखर्जी भारत के विकास को आयाम देने वाले, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले एक प्रमुख शख्सियत थे। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जनता के राष्ट्रपति के रूप में पहचान मिली।
राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान उन्होंने दया याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सम्मुख 34 दया याचिकाएं आईं और उनमें से 30 को उन्होंने खारिज कर दिया। जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन को जनता के निकट ले जाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने जनता के लिए इसके द्वार खोले हैं और एक संग्रहालय भी बनवाया है। उनके निधन से देश ने इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संसदीय प्रक्रियाओं में गहरी दिलचस्पी रखने वाला एक प्रमुख बुद्धिजीवी खो दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ ही भारत के विकास की कहानी और उनके अभ्युदय का दशकों तक गवाह रहा एक और पथदर्शी हमारे बीच से चला गया। अब तक के लिए बस इतना ही खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इक्को न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक खबर को सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।